हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूजे कहीं जा रहा होता है। इस चीज़ को ऊपर से डोंग देखती है और फिर मौके पर चक्कर मारते हुए वो सीधे जाती है उसके ऑफिस में और पूरा चेक करने लगती है। वहाँ पे उसको टेबल पे एक ड्रॉर दिखती है, उसमें ताला लगा होता है। ये बंदी पे सही में चोर एक्सपर्ट रही होगी, तुरंत अपनी पिन निकालती है और तुरंत उस ताले को खोल भी लेती है। इसी में एक्सपर्ट है ये। उसके बाद उसको वो ड्रॉ को सर्च करती है और उसमें से एक उसे डायरी मिलती है जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग लिखा होता है। इसके बाद फिर वो उन वर्ड्स को पेपर पे कॉपी करने लगती है और करती भी है, लेकिन फिर इसको हल्की सी आवाज़ आती है तो फिर वो सब कुछ वापस रख के तुरंत वहाँ से भाग जाती है। पर जिस पेपर पे वो सब लिख रही थी वो उसके नीचे पेपर रखा हुआ था, तो जो भी वो लिखती है वो सब नीचे छप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजे थका मादा आता है वापस और फिर वो बैठ के अपनी फाइल पढ़ रहा होता, तभी उसकी नज़र पड़ती है टेबल पे पड़े हुए पेपर पे जिस पे जो उसने लिखा होता है वो सब इस पे छप गया होता है, तो उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। इसके बाद वो सीधे अपना ड्रॉर खोलता है और ऊपर ही वो जो पासवर्ड वाली बुक रखी थी उसने अंदर रखी थी, उसने जस्ट ऊपर ही रखी, तो वो समझ जाता है कि किसी ने छेड़छाड़ की है उससे। अब जानना है कि किसने किया, उसका पूरा शक डोंग पे ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा गवर्नर है ये आराम से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर जैसे यूजे आता है, उससे कहता है कि मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन जो डोंग है उनसे मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। तो वो पूछता है गवर्नर कब है, तो वो कहता है कि बस इसी महीने की 7 तारीख को। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शरीक हो और हमें आशीर्वाद दें। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद यूजे वहाँ से चला जाता है और गवर्नर अपना बॉक्सिंग में लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा होता है, जो उसको बता रहा होता है कि मिस्टर जी ने कोई अभी तक गंदी हरकत नहीं की है, वो एकदम कंट्रोल में लग रहे हैं। तो वो कहता है कि उस पर स्पेशली ध्यान रखो, क्योंकि जिस तरह से वो आदमी है उसका कैरेक्टर मुझे लगता नहीं ऐसा कि वो शांत बैठेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। स्पेशली तब तक नहीं चाहिए जब तक, क्योंकि अभी शादी बस की डेट पास ही आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले सब कुछ सेटल हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हस्बैंड को भेज देता है और पीछे से चुपके से डोंग आती है और उसको पीछे से हक करती है। तो वो उससे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था वेट करने ना मेरा। तो कहती है कि वो तुम ऐसे, तो फिर उसको आगे भी वो कहता है कि तुम ऐसे अभी क्यों चली आई हो अकेले, वो भी। तो वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इसके बाद वो उसको सीधे अपनी बाहों में ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई हो आजकल, तुम बात नहीं सुनते हो। तो वो कहती मैं तुमसे तो सीखा है। तो फिर उससे कहता है अच्छा, तो तुमने मतलब ओबीडियंट होना नहीं सीखा है मुझसे। तो वो कहती है तुम्हें सिखाया नहीं तो कहाँ से सीखोगी। तो फिर वो कहता है कि अच्छा तुम मतलब जवाब देना भी सीख गई हो अच्छे से। तो फिर वो कहती है ऑफ कोर्स, वो तो तुमसे ही सीखा है मैंने। खैर फिर वो उससे बोलती है कि वेडिंग बहुत पास आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कहते परेशान मत हो, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। और तुम, लेकिन मैं तुमसे ये चीज़ में मतलब एकदम इस चीज़ पर भरोसा रखो कि मैं शादी से पहले सब कुछ क्लियर कर लूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के कहीं भी जाओ। इसके बाद वो उसे किस करता है और फिर ये लोग किस करते हुए बड़े आराम से एकदम इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। सही इसके सारे सपने आप पूरे हो रहे गवर्नर के। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर बहुत खुश होता है, तो उसका सबॉर्डिनेट उसको देख रहा होता है, तो वो थोड़ा परेशान लग रहा होता है सबॉर्डिनेट। तो उससे पूछता भी है गवर्नर क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कुछ नहीं, हम जो काम करने जा रहे हैं पहले उसे हम ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ऑल द गवर्नर कहता है कि बताओ, लेकिन फिर वो कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर कहते हैं चलो चलते हैं। फिर ये लोग चले जाते हैं। यहाँ पे जो यूजे होता है, ये यूजे को 2-3 लोगों ने हेल्प की होती है डोंग को बर्बाद करने की कोशिश में। एक तो जो गवर्नर का एक वॉरलॉर्ड होता है उसने किया होता है, और दूसरा मिस्टर जी होता है। मिस्टर जी को तो वैसे भी ये जेल पहुंचा चुके हैं गवर्नर, अब तो खैर बाहर आ गए हैं वो। लेकिन ये जो वॉरलॉर्ड है उसी से ये बात कर रहा है। तो अब हुआ क्या है, वो वॉरलॉर्ड इसको बता रहा है कि जो लोग इससे पहले वाले चीज़ में जो लोग जहाँ जा रहे थे वो एक्चुअली वॉरलॉर्ड के एरिया में ही गए थे। उसके जितने भी हथियार थे, बड़े बड़े जितने भी गोदाम थे, सब कुछ गवर्नर ने डिस्ट्रॉय करना मतलब लिटरली उस वॉरलॉर्ड की पूरी पावर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वही वॉरलॉर्ड उसे बता रहा है कि उसने पूरी मेरी सब कुछ पे हमला कर दिया, मुझे बहुत बुरे हालत में कर दिया है उसने। तो वो उससे कहता है कि अरे वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे कहा था कि जल्दी से तुम उस पर अटैक कर, पर तुम ही डिले कर रहे थे अटैक करने में, इसलिए ये सब हुआ। और इसके बाद जो गवर्नर जो जनरल होता है उसको कोई बात नहीं सुनता और फ़ोन ये बोलते रहता है हेलो हेलो, पर वो फ़ोन काट देता है। इसके बाद फिर वो फ़ोन रखता है और फिर वो सोचता है, फिर वो कॉल करता है जी मैंशन में, यानी वही मिंगू के पिता के पास, उनसे बात करने के लिए। और ये एपिसोड
यहीं पे ख़त्म हो जाता है।